नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बजट पर हमारी खास पेशकश लेकर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस जिन 4 तबकों पर रहता है उनके विकास को ज्यादा बजट में तवज्जो दी गई है। उनमें किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और गरीब आदमी हैं। बजट से लगता है कि सरकार लोगों की जिंदगी का स्तर ऊंचा करके विकास के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, तो दूसरी ओर वो विरासतों को सहेजने के लिए भी सतर्क दिखती है। बजट के 4 यार: गरीब, महिला, युवा, किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 तबकों को आधुनिक भारत की 4 जातियां मानते हैं, उनके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना खजाना खोल दिया। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. युवाओं और छात्रों के लिए इस नए बजट में पूरी उदारता दिखी। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वहीं सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगा, जिसमें 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को 5 साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी, ताकि उनके लिए कौशल युक्त रोजगार के रास्ते खुलें। साथ ही रोजगार और कौशल विकास के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ से जुड़े होने पर 15,000 रुपए सरकार डीबीटी से देगी। बजट में निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद युवाओं को मिली सौगातों की चर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। महिलाओं का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि संसद और विधानसभाओं में उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कराया। I commend the budget to this August. इस बजट में भी आधी आबादी का सवाल साफ साफ दिखा। महिला विकास के लिए ही बजट में 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टैंप ड्यूटी में राहत की घोषणा की गई। केंद्र का लक्ष्य 20 लाख युवतियों को कौशल युक्त बनाने का है। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कार्यस्थल पर क्रेच बनाया जाएगा। Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. युवा और महिलाओं की तरह ही मोदी सरकार की नजरों में देश के किसान भी हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। वहीं खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी, जिसका मकसद कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता बढ़ाना है। बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। गरीबी का अभिशाप मिटाने के लिए ये जरूरी है कि देश में कोई गरीब ना रहे। इसलिए गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी। साथ ही 3 करोड़ लोगों को घर दिया जाएगा। इनमें शहरों में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर मिलेगा। गरीबी मिटाने का एक दूसरा और महत्वपूर्ण रास्ता रोजगार बढ़ाने का भी है। इसलिए सरकार ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। वहीं एमएसएमई के लिए मशीनरी और औजार खरीदने हेतु बिना गारंटी के लोन देने की योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी दी जाएगी। एक तरफ विकास पर जोर है तो दूसरी तरफ विरासत पर भी है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा बिहार को हुआ है, जहां पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, बोधगया, राजगीर, दरभंगा के बीच 3-3 एक्सप्रेसवे बनेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनेगा। इन पर कुल लागत 26,000 करोड़ रुपए आएगी। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। तो बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा और गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा। राजगीर का विकास धार्मिक पर्यटन के लिहाज से होगा। उसी तरह नालंदा को भी शिक्षा के साथ पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। Mr. Speaker, sir, with this I commend the budget to this august house. जय हिंद। इस बजट का मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत का निर्माण है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा देश ही विकास की बुलंदियों को छू पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी थी कि बजट में आम आदमी की बचत को लेकर क्या होगा। लोगों के जहन में सवाल था कि टैक्स छूट इस बजट में मिलेगी या नहीं। वित्त मंत्री ने पुरानी कर व्यवस्था में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन नई कर व्यवस्था में कुछ रियायतें जरूर दी हैं। वैसे तो रियायतों का फायदा सबको मिलेगा, लेकिन कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए राहत ज्यादा है। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. हर बार की तरह बजट में इंतजार इसी बात का था कि इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलती है। राहत तो मिली, लेकिन उन्हीं को जो न्यू रिजाइन यानी नई व्यवस्था के तहत टैक्स चुका रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजाइन के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। इसी के साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर दिए गए हैं। नए स्लैब के मुताबिक 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर पहले की तरह ही कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
इसके पहले सिर्फ 6 लाख तक की आय पर ही 5% टैक्स चुकाना पड़ता था। अब 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% टैक्स चुकाना होगा, जबकि अब तक ये स्लैब 6 लाख से 9 लाख तक की आमदनी पर लागू होता था। इसी तरह 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर सरकार 15% टैक्स वसूलेगी, जबकि अब तक 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 15% टैक्स लिया जाता था। 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर पहले की तरह 20% टैक्स चुकाना होगा, जबकि 15 लाख से ज्यादा आय पर भी पहले ही की तरह 30% टैक्स देना होगा। संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे पूछा गया कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजाइम खत्म तो नहीं करना चाहती। अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, जरूर हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए, और सिंपल टैक्स रजीम की ओर अगर हम जा रहे हैं ये रिव्यू के द्वारा, वो ही हमारी मकसद होगा कि सिंपल कर दो। ओल्ड टैक्स रजीम को सिंपल करने के रास्ते पर ही ये नया टैक्स रजीम आया है। सनसेट होगा कि नहीं होगा वो अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, वो रिव्यू करने के बाद ही हम एक डिसीजन लेंगे। आइए अब ये समझे कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजाइम के तहत जो बदलाव किए हैं उससे टैक्स देने वाले को कितना लाभ होगा। मान लीजिए कि आपकी कमाई साल में 7,75,000 रुपए है। ऐसे में आपकी कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम अब तक मिल रहे 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 7,25,000 रह जाती है। इस पर आपकी इनकम टैक्स देनदारी 28,600 रुपए बनती है। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 7 लाख रुपए ही रह जाएगी। आपकी टैक्स देनदारी भी शून्य हो जाएगी। इस तरह आपको 28,600 रुपए का फायदा होगा। अब इसी बात को आंकड़ों में थोड़ा बदलाव करके फिर से समझते हैं। इसके लिए आपकी आमदनी थोड़ी और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि आपकी आमदनी सालाना 10,75,000 रुपए है और आपकी टैक्सेबल इनकम अब तक 10,25,000 होती है, तो ऐसे में आपकी इनकम टैक्स की देनदारी 66,300 रुपए है। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए हो जाएगी और ऐसे में इनकम टैक्स की देनदारी भी घटकर 52,000 रह जाएगी, यानी आपको 14,300 रुपए का लाभ होगा। सरकार का कहना है कि नई टैक्स व्यवस्था की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछली बार जो हमने परिवर्तन किए थे नई टैक्स प्रणाली में, तो 70% लोग अभी तक जो 4 करोड़ के लगभग हमारे पास में रिटर्न प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष के, 70% ने इसको प्रेफर किया है बनिस्बत की पुरानी प्रणाली को। तो बड़ी तेजी से लोग नई प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा। तो सरकार का दावा है कि नई टैक्स व्यवस्था की ओर लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि अगर आपकी आय 12,75,000 रुपए है तो आपको कितना टैक्स चुकाना होगा। इतनी आमदनी पर आपकी टैक्सेबल इनकम इस वक्त 12,25,000 रुपए बनती है। ऐसे में मौजूदा इनकम टैक्स देनदारी हुई 98,800 रुपए। लेकिन नए नियमों के बाद आपकी कर योग्य आय 12 लाख रुपए ही रह जाएगी और आपकी इनकम टैक्स देनदारी हो जाएगी 83,200 रुपए, यानी आपको 15,600 रुपए का फायदा हो जाएगा। हमने टैक्स व्यवस्था के एक जानकार से भी पूछा कि आम आदमी सरकार से मिली छूट को कैसे समझे। तो अगर हमारी इनकम 7.5 लाख रुपए से कम है तो हमारे लिए न्यू रेजिम ही बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर आपकी टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से कम है तो आपको न्यू रेजिम ही ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपकी टोटल डिडक्शन 3,75,000 रुपये से ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए न्यू रेजिम की जगह ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपकी टोटल डिडक्शन 1,50,000 से 3,75,000 के बीच में है तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप या इनकम के बेसिस पे कंप्यूट करना होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किन किन चीजों के सस्ता होने से बदलेगी लोगों की जिंदगी, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।